नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय और नई चर्चा और नई खुशखबरी कर्क राशि के लिए है। राज, ताज, सत्ता और सिंहासन की प्राप्ति का समय कर्क राशि का आ गया है। आज कोई भी ज्योतिषी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो शीर्षक और हेडिंग लिखा गया है ये गलत है। कारण क्या है? जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो उनकी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इस चैनल पर आप सभी लोग इतने बुद्धिजीवी, इतने ज्ञानी, इतने गुणवान और भाग्यवान और बुद्धिमान हैं कि सबको नॉलेज है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि वाले बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, वो विख्यात ज्योतिषी। और मुझे इस बात की खुशी है, इस चैनल को, इस वीडियो को कई लाख एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं। 15 करोड़ लोग देखते हैं इस चैनल को। लेकिन आइए आज जानते हैं इसकी गहराई और छुपे हुए जो राज हैं सबका खुलासा करूंगा। ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए, आश्लेषा भी कहते हैं उसको। और एक करेक्शन कर दूं, बहुत से आदमी पुष्प नक्षत्र बोलते हैं, वो है पुष्य। श और य लास्ट में य है, और तो पुष्प बोलते हैं, मेरा पुष्प नक्षत्र है। पुष्प नहीं होता, पुष्य। इसका स्वामी है शनि, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति और श्लेषा का स्वामी बुध। और आपकी महादशाएं कौन सी चल रही हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा होगी वीडियो की, अगर महादशाओं को सुनना है तो, या महादशाओं का फल क्या होगा ये भी सुनिए आप। देखिए, पराक्रम स्थान में 10वें भाव में मंगल मई तक है, जून तक, और जून के बाद भी ये लाभ होगा। मई और जून की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना। अगर कोई प्रधानमंत्री शपथ ले लेता है अच्छे मुहूर्त में, जब शपथ लेता है तो अच्छा मुहूर्त होता है, उसके बाद कितने ही मुहूर्त खराब आते रहे, वो 10 साल 15 साल, उसकी जो भी गाड़ी है, उसकी योग्यता, उसके अनुसार, उसका ग्रह दशा के अनुसार वो राज, ताज और सिंहासन भोगता रहता है। और ये चंद्र और बृहस्पति का हंस योग बना हुआ है और बन रहा है। हम लोगों के पास, मेरे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं टाइम के अनुसार एक हेडिंग बनाऊंगा, सीक्वेंस बनाऊंगा और फिर लोगों को पटाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा। ऐसा नहीं है। जो बात बोलता जा रहा हूँ, जो दिमाग में आ रही है, और सच्चाई है कि जो हम बोलते हैं हम नहीं बोलते, हमें भी किसी देवता की कृपा का जो प्रसाद मिला हुआ उसके आधार पर बोलते हैं। हमारी औकात, हमारी ताकत, हमारी हस्ती नहीं है ये जो ज्योतिष जैसे बहुत बड़े विषय पर हम चर्चा कर सकें। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप समझते हैं। अब ये हंस योग जो बन रहा है, हंस योग कर्क राशि पर बनेगा। राज, ताज और सत्ता और सिंहासन ये मिलता है। और भगवान राम की कुंडली में भी यही योग था। हर आदमी को पता है, हर एस्ट्रोलॉजर को पता है भगवान राम की कुंडली ये थी। और मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र वाले, आपका कोई भी लग्न हो, वही इस वीडियो को देखें और उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल भी होगा। और एक नई चीज सुनिए, ये पराक्रम भाव भगवान राम की कुंडली में भी मंगल उच्च राशि में थे। और कौन कौन से ग्रह इस समय आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, नोट कीजिए। पहला बृहस्पति और चंद्र का राज, ताज, सिंहासन दिलवाता है। और दूसरा, राज, ताज और सिंहासन जब मिलता है जब मनुष्य के अंदर साहस और पराक्रम होता है। और तीसरी बात, अष्टम राहु ये मनुष्य को रिसर्चर, पीएचडी अन्वेषण करने की सलाह भी देता है। और जब गोचर में होता है तो डीप नॉलेज, बहुत संसार के या जिस विषय में लगा हुआ उसकी डीप नॉलेज को ग्रहण कर लेता है, पा लेता है।
और इसके बाद उस डीप नॉलेज को पाने के बाद अष्टम भाव का स्वामी जो है जब भाग्य स्थान में जाएगा तो भाग्य को वही पुश करता है, वही उसको पल्लवित और पोषित और दिमाग और दिशा निर्देश देता है कि तुम चलो इस दिशा में। तभी राज ताज और सिंहासन और सत्ता के नजदीक मनुष्य को पहुंचा देता है। अब देखिए, ये नई चीज सुन लीजिए, जो हंस योग बना रहा है ये बृहस्पति और चंद्रमा। हंस शब्द बहुत ही जबरदस्त है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। मराला शब्द है। तब कछु काल मराल तनु, धरी तह तिन किन्ह निवास। सुनेऊ सकल रघुपति चरित, पुनि आयऊ कैलाश। ये भगवान शिव का कथन है। लेकिन मराल शब्द कहाँ से आया? मराल का मतलब है हंस, और हंस ही परमहंस बनाता है किसको? मनुष्य को। अब हंस की परिभाषा, कुछ लोग सोच रहे होंगे बात कर्क राशि की और ही, हंस कहाँ से आया? हंस की परिभाषा सुनना जरूरी है। बृहस्पति ज्ञान है, उसके साथ चंद्रमा आ गया तो हंस योग बनाएगा। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके पास 3 क्वालिटी हैं। आकाश में उड़ सकता है, पृथ्वी पर चल सकता है और जल पर तैर सकता है। तीनों, जल थल और वायु सेना जैसे 3 होती हैं, ठीक इसी प्रकार तीनों की क्वालिटी अकेले हंस में होती है। और मनुष्य के पास जब ये योग बनता है तो वो परमहंस कहलाता है। नॉलेज भी हो जाती है, चाहे रिलीजियस फील्ड हो, पॉलिटिकल हो। ऐसे आदमी, पता नहीं कितनी दुनिया में कितने भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री होंगे दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा क्वालिटी का अगर कोई प्रशासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो वो देश को अच्छी दिशा दे सकता है, बशर्ते कि उसके संस्कार बहुत अच्छे हों। यहां संस्कारों की बात हो रही है, ज्ञान, एजुकेशन और डिग्री की बात नहीं हो रही। ज्ञान तो राम से अधिक रावण के पास था, लेकिन संस्कार राम के पास थे। जिसके पास संस्कार होते हैं वो सत्ता को चलाने की क्षमता रखता है। सत्ता को, राज ताज, सत्ता और सिंहासन वही पा सकता है जिसके पास योग्यता भी होगी, इसके साथ साथ योग्यता के साथ साथ भाग्य साथ दे रहा हो। तो भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। उसकी शक्ति, उसका पुरुषार्थ। बहुत से आदमी बाउंसर और रिवॉल्वर वाले बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं पूरे दिन, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बड़े हनक और रुतबा दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। पैसे की हनक अलग चीज है, भाग्य अलग चीज है। आप देखिए, 2 चीज, परमहंस की बात मैंने की, परमहंस से कोई नहीं डिनाई कर सकता अगर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज किसी के पास है तो, क्योंकि ये परमहंस योग बना रहा है और ये पराक्रम योग और ये भाग्यशाली योग। तो अब किसी के पास दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, किसी एस्ट्रोलॉजर पर ऐसा कोई बहाना नहीं है कि जो कर्क राशि को पीछे धकेलने की बात करे कि ये पिछड़ जाएगी, इसका ये ग्रह आ जाएगा। भाई, इस संसार में शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का, बीमारियों का घर है। छोटी मोटी बीमारी, चोट, सूजन, पेट के, पैर के रोग, कहीं कोई ठोकर लग गई, किसी को चोट लग गई, ये थोड़ा ही कि ग्रह खराब हो गया। असली सत्ता की पराकाष्ठा या उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचता है मनुष्य तो उसके कर्म, अगर कर्म सही है तब ये राज ताज और सत्ता और सिंहासन संभालेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ग्रह कर्क राशि वाले के हैं और वो मान लिया कोई सब्जी की दुकान करता है और अकल और ज्ञान नहीं है तो कोई ये जबरदस्ती उसको उठा करके तो राज ताज और सिंहासन पर नहीं बिठाएगा। कर्म फल इसमें बहुत महत्व रखता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन। अब देखिए इस शब्द को सुनिए, कर्महीन। अगर कर्म नहीं करता, नर पावत नाही, मनुष्य पा नहीं सकता। हर एस्ट्रोलॉजर
कोई नोटों की गड्डी दिखा करके आपको राज ताज सिंहासन और पैसों का लालच देगा तो आप सोचेंगे मैं अपने घर में लेटा रहूं, काम ना करूं और राज ताज और सिंहासन मिल जाए। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी और भाग्य आपको साथ साथ चलेगा, पल्लवित और पुष्पित करेगा, मार्गदर्शन देगा कि तुम इधर से चलो, ये मार्ग महाजनों ये न गतः सपंथा, वो मार्ग उचित है। अब आइए, बृहस्पति अलंकरण देगा, शुक्र वैभव भी देगा जीवन के। और अब महादशाओं की बात कर लीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र की जो महादशा है, पुष्य की और श्लेषा की, मैं एक कॉमन महादशा से चलूंगा क्योंकि अब एक शनि की दशा है, कॉमन है, वो इनके लिए भी आएगी, पुनर्वसु वालों के लिए। बृहस्पति की दशा आपके लग्नानुसार वो आपको फल दे चुकी होगी या दे रही होगी, एज आपकी उम्र के हिसाब से। शनि के बाद आया बुध। बुध की महादशा इस समय कर्क राशि के लिए खर्चे, यात्रा, पता नहीं कितनी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है, या आप ज्ञान की और धन की खोज में लगे हुए हैं। केतु की दशा उस स्थान के हिसाब से आपको फल देगी, कहाँ बैठा है केतु, क्योंकि हर 20 करोड़ लोगों के घर जाकर के मैं उनकी कुंडली का अध्ययन नहीं किया है। केतु आपके स्थान के स्थान भेद और दृष्टि आदि संबंध के अनुसार फल देगा। केतु की महादशा बहुत जबरदस्त लाभ भी देती है अगर उचित स्थान में हो तो। अब आइए, बहुत बड़ी बात, जिन जिन ये राज ताज सत्ता और सिंहासन की बात कर रहे थे हम, ये उनको तो मिलना ही मिलना है जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, और 2 महीने बाद आप कमेंट कर सकते हैं, 2 महीने बाद जिनका अच्छा होगा, जिनको राज ताज सत्ता और सिंहासन, पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सोना चांदी, अलंकरण, शादी विवाह समारोह, बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे होंगे, 2 महीने बाद बता सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मेरे पास भी गिफ्ट भेजना, मुझे धन देना, नहीं चाहिए किसी का धन, लेकिन आप सुखी रहें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्र की महादशा आपके लिए वरदान बन जाएगी और सूर्य की दशा भी आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगी। अब आइए आनंददायक बात, चंद्रमा की महादशा जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली दशा रहेगी। ये आपके लिए 50 साल की उम्र के बाद आएगी, आफ्टर 50 ईयर, और जो 70 साल के होंगे उनकी भी चल रही होगी कुछ की। जो 75 जो अनुराग इसमें पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए होंगे, वो इस समय लगभग 60 से 75 साल के बीच की एज की बात कर रहा हूँ मैं, अंदाजा है मेरा ये, उनकी दशा चल रही होगी 100%। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा भी आ गई होगी, जो 75 साल के हो चुके हैं, लगभग 70-75 के आसपास, उनके लिए भी वरदान बना हुआ। मंगल कहाँ बैठा है, आपकी सर्जरी करा रहा है, चोट लगवा रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है, तो दिस इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी और प्लेसमेंट ऑफ मार्स प्लेनेट विच इज सिचुएटेड इन विच प्लेस आई डोंट नो, बट आप ध्यान दीजिए, ये जो मंगल है आपके लिए बिल्डिंग, जमीन, फैक्ट्री, मान सम्मान, बड़े बड़े सब कुछ दे सकता है, निर्भर करता है किस स्थान में होगा। कर्क राशि की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद राहु वृद्धावस्था में 100 साल की उम्र के बाद मान कर चलिए, जिनकी पुनर्वसु नक्षत्र होगा तो 120 साल की उम्र के आसपास, और इनकी आश्लेषा नक्षत्र वालों का जो राहु है, इसकी महादशा वो जरूर देख सकते हैं, लगभग वृद्धावस्था में, जीवन के अंतिम क्षणों में।
तो ये सब मैंने बताया, लेकिन अब मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। जिन जिन को ये लाभ लेना है या जिनको लगता है कि हमें कभी नहीं मिलेगा, तो इन सब को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ खुद करें। शर्त रखी है मैंने, वेजिटेरियन भोजन, कर्म अच्छे और शुद्ध खान पान आप कीजिए। आपको इस संसार में थाली में परोस करके ये बृहस्पति देव और भगवान विष्णु और मंगल शनि ग्रह सब कुछ प्रदान करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।